शुरू करने वाले हैं। ये नाम है इसका फैक्टराइजेशन। क्या नाम है बच्चों? ये चैप्टर तुम्हारा फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे जो चैप्टर तुम्हारा है, इस चैप्टर 6 जो है, इसमें तुम्हें फैक्टराइजेशन की बात करना है। लेकिन किस फैक्टराइजेशन की बात करना है? ये फैक्टराइजेशन की बात करेगा, आपको क्वाड्रेटिक की बात करेगा। किसकी बात कर रहा है इसमें? क्वाड्रेटिक आपको ट्राइनोमियल्स की बात करता है, ट्राइनोमियल्स। अब किस सारी ट्राइनोमियल्स क्या होता है? कहने का मतलब यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस ca नॉट इक्वल टू 0, ये इस तरह जो भी हमें दिखाई देगा पॉलिनोमियल, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्लियर? तो इसी टाइप के जो हमें क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल देगा, उसका मुझे फैक्टराइजेशन करना होता है। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है, इसमें जो कॉमन होता है वो हमेशा यूज होता है, वो होता है कि कॉमन लेना, हाउ टू टेक कॉमन। और इसमें जो स्टेप है वो सबसे पहले आपको लर्निंग करना होता है कॉमन का, तब उसके बाद से कैसे हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, आपको इजी समझ में आएगा। अगर ये कॉमन आपको लेना नहीं समझ में आता है, हाउ टू टेक कॉमन, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इसमें। लेकिन एकदम ईजी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अब इसमें सबसे पहले आपका होता है बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल जो होता है उस पर आपको फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। यहाँ मैंने कहा कि बाइनोमियल पॉलिनोमियल, इसमें पॉलिनोमियल हो गया। अब कैसे ये क्या होता है, जैसे ax प्लस b, इस टर्म में हमें जो भी दिखाई देगा, दो टर्म जिसमें दिखाई देगा, ये बाइनोमियल का मतलब होता है कि दो टर्म, जिसमें कितना टर्म हो, दो टर्म। जब दो टर्म का हमें कॉमन सीखना होता है, कितने टर्म का, दो टर्म का। अगर दो टर्म का कॉमन लेना आपको समझ में आ गया तो आपको इजीली समझ में आएगा, ये चैप्टर आपको बहुत ईजी समझ में आएगा। तो सर कैसे कॉमन लेते हैं, देखिए यहाँ पे कॉमन का मतलब होता है कि एक ही नंबर या एक ही लेटर दोनों प्लेस पे हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया 6x² अब प्लस मैंने लिख दिया 9x मैंने लिख दिया। तो इसमें देखिए दो टर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पावर से मतलब नहीं है। बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि पावर कुछ भी हो, लेकिन उसमें सिर्फ कितना टर्म होना चाहिए, दो टर्म आपको होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दो टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो इसमें हमें कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों प्लेस पे हो, जितना भी प्लेस आपको दिखे, अगर एक नंबर जो है सभी प्लेस पे आए तो उसको हम बोलते हैं कॉमन लेते हैं। उस नंबर को हम करते हैं पहले लिखते हैं, यानी साइड करते हैं, क्या करते हैं, साइड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन लेना। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन लेना। तो इसमें आपको यहाँ पे हम बात करें, देखिए 6 लिखा है तो किसके टेबल में आता है, ऐसे 2 × 3 कर सकते हैं। x यहाँ पे स्क्वायर का मतलब कितने बार x हो गया, तो ऐसे 2 बार, तो ऐसे x × x आप राइट कर दीजिए। फिर प्लस ये 9 को ब्रेक करिए, यानी किसके टेबल में आता है, 3 जा, तो 3 ऐसे 3 लिख दीजिए। अब फिर क्या लिखिएगा यहाँ पे x, यहाँ पे x लिख दीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? मैंने इसको पूरा फैक्टराइज कर दीजिए, पूरा एक्सपेंड कर दीजिए इसको। क्लियर? अब यहाँ पर आपको देखना है कि दोनों टर्म में कौन सा नंबर जो है मैच कर रहा है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी क्या है, लेकिन इधर 2 है, तो क्या इधर 2 है, ये मैच नहीं कर रहा। कॉमन का मतलब जो नंबर मैच करे उसको बाहर कर दो। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो नंबर मैच करे उससे क्या कर दो। तो अब यहाँ पर 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और देख रहे हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ भी क्या है, तो जो नंबर मिल रहा है उसे हमें क्या करना है, पहले लिख देना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3, और क्या बच रहा है, x। अब ब्रैकेट लिख दो। अब कौन सा नंबर मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे 2 लिखो। अब फिर कौन सा नंबर मिल रहा है, x में नहीं मिल रहा है, आप प्लस क्या बोल लिखो, प्लस लिखो। अब क्या फिर मैच यहाँ पर नहीं कर रहा है, 3, यही तुम्हारा क्या हो गया, एक कॉमन लेना हो गया, यानी फैक्टराइजेशन हो गया। ये भी फैक्टराइजेशन ही है, लेकिन कितने टर्म के लिए हम बात कर रहे हैं, 2 टर्म के लिए बात करें। 2 टर्म का कैसे फैक्टराइजेशन करना है, आया बात समझ में? फिर अगर मान लो कि क्वेश्चन ऐसे दे दे आपको, यहाँ पर लिखा 4x प्लस 12 लिखा। अब किस तरह इसमें कॉमन कैसे हम चेक करेंगे, तो ये जो नंबर है, ये नंबर है, नंबर की बात कर रहे हैं, तो चेकआउट करो कि किसके टेबल में आता है दोनों। ये जो 4 है और ये दोनों एक ही टेबल में आता है। तो यहाँ पे लिखोगे जैसे 4x प्लस, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 4 × 3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब हमने ऐसे कर दिया, तो इसमें कौन सा नंबर, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो 4 को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, अब ब्रैकेट देंगे इसे। अब जो क्या नंबर मैच नहीं कर रहा है, x, जो मैच नहीं करेगा उसको हम किस में राइट करेंगे, ब्रैकेट में राइट करेंगे, और जो मैच करेगा उसको ब्रैकेट से बाहर कर देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे तो मैच 4 कर गया तो 4 बाहर लिख दो। अब यहाँ पे कौन मैच नहीं कर रहा है, x, अब फिर साइन क्या है, प्लस, कौन मैच नहीं किया है, 3, यही मेरा क्या हो गया
आंसर बताओ। ये मैचिंग समझ में आया कि नहीं आया? ये दो टर्म का क्या हुआ तुमको? फैक्टराइजेशन तुमने सीखा। क्लियर? इस तरह तुम्हें जब भी इसका फैक्टराइजेशन करना होगा तो ये दोनों कंसेप्ट हमेशा इसमें यूज होना ही है। क्लियर हुआ? अब एक स्टेप और ले लो यहाँ पे, 3x - 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें अगर तुम्हें कॉमन लेना हो तो कैसे कॉमन लोगे? अब यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको? 3 भी। अब कौन सा नंबर मैच कर रहा है दोनों प्लेस पे? तो जो मैच कर रहा है उसे हमें क्या करना है? बाहर लिख देना है। तो लिख देना बाहर यहाँ पे 3। अब कौन मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे? x। यहाँ माइनस। अब कैसे? यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो कोई नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है? 1। कोई मैच नहीं करेगा तो कौन सा नंबर मैच करेगा? 1 मैच करेगा। तो यहाँ पे 1 राइट कर दो। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। बताओ ऐसे बनेगा। फिर एक बताओ, 2x -6 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो जो नंबर आएगा तो टेबल को चेकआउट करना है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 2। तो 2x लिख दो। अब माइनस, अब इसको ब्रेक करो, 2 × 3। क्लियर? अब कौन सा नंबर मैच कर रहा है दोनों में? तो जो नंबर मैच कर रहा है उसे क्या कर दो? बाहर लिखो। और जो नहीं मैच कर रहा है उसको ब्रैकेट में। तो यहाँ पे क्या मैच नहीं कर रहा है? x - 3। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। बताओ ये कॉमन लेना समझ में आया? तो ये पहला स्टेप तुमको, अगर ये स्टेप तुम क्लियर समझ गए हो तो इस चैप्टर में इसका फैक्टराइजेशन तुम्हें बहुत इजी फील होगा, बहुत इजी फील होगा। क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट? राइट। प्रैक्टिस सेट 6.1 का ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? अब मैंने तुमको बता रहा हूं यहाँ पे फैक्टराइजेशन का, कितने का? फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टराइजेशन की हम बात करें तो यहाँ पे 3 मेथड होता है। कितने मेथड है? तो सबसे पहले जो मेथड होता है हमको देखना पड़ता है कि कॉमन कुछ मिल रहा है कि नहीं। पहला जो होता है हमें कॉमन को वॉच करना, टेकिंग कॉमन, टेकिंग यहाँ पे लिखिएगा, कॉमन लिखिएगा। और उसके बाद से सेकंड जो स्टेप होता है, सेकंड स्टेप जो होता है आपको वाचिंग द, आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का स्क्वायर दिखाता है। क्या दिखाता है? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का आप स्क्वायर देखिए, टर्म का स्क्वायर। अगर ये दोनों रूल फेल कर जाएगा तो थर्ड रूल होता है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को हम मिडिल फॉर्म में ब्रैकेट कर देते हैं इसको। अब ये रूल आपको, तो इसी रूल को हमें यहाँ पे क्या करना है? सीखना है। तो पहले हमको चेकआउट करना है कि इसमें जो नंबर गिवन है टर्म है उसमें कुछ कॉमन हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे तो x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है। तो इसका मतलब ये रूल मेरा क्या कर गया? मुझे नहीं कर सकते। अब यहाँ पे तो स्क्वायर है, लेकिन ये किसी नंबर का स्क्वायर होता है? किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ये भी रूल क्या हो गया मेरा? नहीं लगेगा। तो अब यहाँ से थर्ड रूल आपको ये फॉलो करना है। तो अब थर्ड रूल क्या है? इसी को इस चैप्टर में क्या करना है? लर्न करना है। तो आपको फैक्टराइजेशन करने के लिए 3 रूल्स है। कितने रूल्स है? तो पहला क्या होता है? उसके बाद से अगर ये रूल फेल करता है तो हमें चेक करना पड़ता है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का वो स्क्वायर है या तो ये तो फर्स्ट का तो स्क्वायर है लेकिन लास्ट का स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे कि किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये रूल भी क्या हो जाएगा? अब ये थर्ड रूल यहाँ पर क्या करना है? सीखना है। तो थर्ड रूल क्या कहता है? कहता है कि ये जो फर्स्ट टर्म इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और ये मेरा लास्ट टर्म को आप राइट कर दीजिए साइन के साथ। तो क्लियर? बीच में गैपिंग दीजिए। यहाँ पे साइन क्या प्लस, यहाँ प्लस लिख दीजिए, बीच में गैपिंग दे दीजिएगा। अब यहीं से आपको सीखना है। क्या सीखना है? कि कैसे इसको हम यूज करते हैं। यहाँ पे नंबर कितना लिखा हुआ है? 80। अब टेबल आपको रीड करना चाहिए। तो ये पता है कि आपको 3 के टेबल में आता है। किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। कितने टाइम में? 6 टाइम में। फिर ये आपको 2 के टेबल में आता है 9 टर्म में। आ रहा है बात समझ में? तो जो नंबर यहाँ पर लिखा है, यहाँ भी नंबर 8 है लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। तो इस नंबर को हम यहाँ पर राइट कर लेंगे साइड में। मैंने कहा बच्चों कि यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर नंबर नहीं दिख रहा है किसके साथ? यहाँ पर नंबर है। तो अगर यहाँ भी नंबर आता तो मल्टीप्लाई कर देते। क्या करते हैं? लेकिन यहाँ पे सिर्फ नंबर दिख रहा है। तो ये जो नंबर दिखेगा इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे साइड में राइट कर लीजिएगा। अब तब रीड करिए किसके किसके टेबल में आता है ये। तो यहाँ पे 2 के टेबल में आता है। एक 3 6 जा होता है और 2 9। अब यहाँ पे चेकआउट करना है कि यहाँ मिडिल टर्म। अब इसी पे कहानी है। इसको हम बोलते हैं मिडिल। क्या बोलते हैं इसको? मिडिल टर्म। अब यहीं पे ध्यान देना है आपको मिडिल टर्म के बारे में।
अब इसी को मुझे लाना है, यहाँ पे लिखना है। अब किस रूप में लिखना है, एक बार प्लस में या तो माइनस में। तो अब कहिएगा सर तो कैसे हमें पता कर चलेगा कि माइनस में लिखना है कि प्लस में? तो ये लास्ट टर्म दिख रहा है आपको, यहाँ पे साइन क्या है, तो इसका मतलब ये टेबल जो रीड किए है पेयर आया ना, पेयर टेबल, तो इसमें किसको ऐड करिए कि ये बीच वाला आए। तो आप किसका टेबल पढ़िएगा, 6। अब इसको 3 6 जा ऐड करने पे कितना जाएगा, तो हम इसको लेंगे यानी प्लस कर दिए। अब यहाँ पे साइन का है, प्लस का है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर यहाँ पे साइन माइनस रहेगा तो यहाँ पे चेंजिंग होगा। अगर यहाँ पे साइन किसका रहेगा, माइनस का। यहाँ पे साइन अगर माइनस का रहेगा तो यहाँ पे चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे साइन माइनस का नहीं रहेगा तो चेंज। नहीं करेंगे। तो यहाँ पे साइन किसका आपको दिख रहा है, प्लस का। प्लस का, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 3, और यहाँ पे क्या है x, तो x और फिर प्लस 6x। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करना है, अब यहाँ पे ये दो टर्म को एक साथ, इन दो टर्म को एक साथ। अब इसमें आपको देखना है कॉमन, अभी मैंने पहले आपको सिखाया था कॉमन। तो यहाँ पे क्या है x का पावर x स्क्वायर, यानी कि x कितना बार है 2 बार, और यहाँ पे x एक बार है, तो इसमें से हमें क्या कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिलेगा। यहाँ से हमें दो टर्म की बात करना है, तो यहाँ से हम x लिख देंगे। तो अब यहाँ से 2x है तो एक x निकल गया, तो एक तो x बचेगा, अब फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे x तो यहाँ से हट गया है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3। आज मैंने बताया था जो बचेगा नंबर ब्रैकेट में लिख देना है प्लस। अब बताओ ये 6 हो गया, आई क्या हो गया, तो ये दोनों 6 के टेबल में, तो 6 पहले जिसके टेबल में आएगा वो उसको पहले लिख देंगे। अब यह कितने टाइम, अब यहाँ पे x बच जाएगा, और 6 के टेबल में कितने टाइम में आता है, कहते हैं 3, यहाँ पे लिख दो। अब फिर यहाँ पे देखो कॉमन दिख रहा है कुछ, ये नंबर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको पहले कर दो। अब बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, जो बच जाएगा उसको हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। यही मेरा क्या हो गया, राइट करो बाबू। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, राइट कर लो। ये नहीं था, तुमको समझाने के लिए मैं राइट किया था। आप ये सब अब इस राइट कर लीजिए। अब तुम सेकंड क्वेश्चन देखो बाबू। अब फिर यहाँ फैक्टराइजेशन करना है, तो यहाँ पे लिखो इसे इक्वल का साइन दो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, लेकिन तीनों जगह x है। क्लियर, कोई डाउट। अब इस नंबर को राइट कर दो, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का कर दो, राइट कर दो। यहाँ पे साइन किसका है, माइनस, यहाँ माइनस लिख दो। क्लियर। अब ये नंबर को हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट करना है यहाँ पे। अब ये इसका टेबल पढ़ना है, जो किसके किसके टेबल में आ रहा है। तो यहाँ पे कहोगे सर 3 3 जा होता है, और फिर एक और टेबल में आता है 9 1 जा। हाँ, जो टेबल है उसको बाबू यहाँ पर राइट कर देना। क्लियर। अब के टेबल तो राइट कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको, अब हमें चेक करना है कि ये टर्म के बारे में। तो कैसे, यहाँ पे साइन किसका है, तो ये टेबल में किस पेयर को तुम किस पेयर नंबर को ऐड करोगे कि 10 आ जाए, बताओ 9 1। तो अब यहाँ पे इसको लिखोगे इसे 9 + 1 लिखोगे, यानी कि 9 1 मतलब यहाँ प्लस करके हमने डाल दिया, लेकिन यहाँ पे साइन किसका है, तो यहाँ पे 9, ये प्लस जो है वो क्या कर देना, माइनस कर देना। क्लियर हुआ। अब इसी टर्म को यहाँ पे राइट कर दो, क्या लिखोगे इसे 9x और माइनस 1 के बदले ऐसे x लिख देना। क्लियर हुआ। अब यहाँ से तुम क्या कर, देखो यहाँ भी x यहाँ भी, तो हम x को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, हमारा बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 9 बचेगा। फिर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज कर जाएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है, तो क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा, x - 9। क्लियर। अब यहाँ से फिर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए x - 9, तो उसको पहले राइट कर दीजिए। जो हमें मैच करेगा नंबर उसको क्या करेंगे, पहले कर देंगे, तो उसी को हम कॉमन बोलते हैं। अब क्या बच गया, x - 1। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन फिर देखो, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, फर्स्ट, और यहाँ पे प्लस लास्ट टर्म। अब यहाँ पे साइन किसका है, प्लस, तो यहाँ प्लस लिख दो। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 144, तो 144 यहाँ पे तुम राइट करो इसे। आई किसके टेबल में आता है,
ये किसके टेबल में आता है? 16 के टेबल में कितने टाइम में आता है? 9 टाइम में आता है। फिर और किसी टेबल में आता है? 12 जा होता है। फिर 18 के टेबल में आता है 8 टाइम में। हमको तो जितना टेबल में आता है उतना लिख सकते हैं, 2 से 3 लिखेगा काफ़ी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसको हमें क्या करना है? यहाँ पे कितना, अब ये मिडिल टर्म में कितना है? 24 अब यहाँ पे इसके बाद साइन क्या है? ये 24 है, यहाँ पे साइन क्या है? इसका मतलब इसे प्लस के रूप में क्या करना है? राइट करना है। यहाँ पे किस रूप में राइट करना है? तो इसमें से जो नंबर दिख रहा है पेयर, तो किसको ऐड करोगे तो 24 आएगा। 12 जाते यहाँ पे क्या लोगे? 12y प्लस 12y। आप कहें सर साइन नहीं चेंज करिए, तो यहाँ पे साइन किसका है? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, ये दोनों का ऐसे क्या करेंगे? इसे राइट कर देंगे 12 प्लस 12। अगर यहीं पे देखिए, यहाँ पे साइन क्या था? माइनस था, तो यहाँ पे साइन क्या हो गया? चेंज कर दिए। जब यहाँ पे माइनस रहेगा तो जो प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और जो माइनस है वो इस सेकंड क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन में कहिएगा सर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है? जब प्लस रहेगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे चेंजिंग कब होगा? जब यहाँ इस टर्म पे क्या आएगा? माइनस। अब माइनस नहीं आएगा तो क्या? देख लीजिए यहाँ पे माइनस आया था, तो ये जो प्लस है किस में चेंज कर गया? क्लियर हुआ? अब यहाँ पे चलिए, अब यहाँ से फिर आपको क्या कौन मिलेगा बताइए? यहाँ पे 2y² मतलब 2y², यहाँ भी y है, तो 1y हम क्या करेंगे? इसको मैच कर रहा है तो बाहर कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1y। अब प्लस यहाँ से क्या होगा? 12 बच जाएगा। अब प्लस इसमें भी 12 है, कहीं सर कैसे? देखो यहाँ पे 12 × 12 है, तो यानी कि एक 12 क्या करेंगे हम? बाहर राइट करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? y। अब फिर यहाँ पे क्या बचेगा? 12 है। फिर एक नंबर और मैच कर रहा है, देख रहे हैं कि ये नंबर यहाँ भी है और सेम नंबर है, मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है तो उसको पहले ऐड कर दो। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब ब्रेक आप ही मत राइट करिए, मैं आपको इंडिकेट किया हूँ समझाने के लिए। आप राइट करिए, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 तुमको देखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी नंबर 5 है, यहाँ भी क्या है? 5 है, यहाँ पे क्या है? तो ये दोनों जो नंबर है, यहाँ 5 और ये 10, आपको 5 के 10 लाना तो 5 यहाँ पर राइट कर दीजिए। 5 कॉमन लेना पड़ेगा हमें, 5 पे। तो यहाँ से 5 हट के क्या बचेगा? y²। यहाँ से सिर्फ y बचेगा, 5 नहीं y। अब इसमें कैसे? यहाँ पे क्या बचेगा? तो 2 बचेगा। ये मल्टीप्लाई होता है, तो 5 इसको तोड़िएगा इसे, तो कितना आएगा? 5 × 2। तो 5 तो हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया? यहाँ पे 2 बच गया। क्लियर हुआ? अब चलिए यहाँ से आगे। अब यहाँ पे अभी मत लिखिएगा आप, अब इसको मुझे फैक्टराइजेशन करना अंदर वाला को, तो यहाँ पे लिखिए फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, और ये मिडिल टर्म को ऐसे साइन लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या है? 2 है, तो 2 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में ब्रेक करो। कितने पार्ट में ब्रेक करो? 2 पार्ट। जो हमें माइनस करना पे क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो 2 1 जा होता है। अब क्या करना है? इसको माइनस करके, तो माइनस करके हम क्या करेंगे? 1 आ जाएगा। अब ये क्या कर दो? 2 यहाँ पर राइट कर दो, 2y और 1 का मतलब सिर्फ y। क्लियर? ये लिख देना इसे। कैसे सर ये कैसे माइनस आ गया? तो यहाँ पे जो साइन रहेगा वही साइन लिखना होता है। क्लियर हुआ? चलो अब बताओ, यहाँ से तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है? तो यहाँ से y बाहर कर दो, क्या बचेगा? यहाँ पे 2y था, y² मतलब 2y है, तो इसमें से एक y बाहर हो गया, क्या बचेगा? एक y बच जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस, अब तो y तो बाहर हो गया यहाँ से, तो क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को पहले कर दो। -1 भाग के मिलने, कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है, तो क्या कॉमन मिलेगा? 1 कॉमन मिलेगा। 1 -1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे तो क्या बचेगा? y, और यहाँ पे जो माइनस है वो किस में हो जाएगा? प्लस में 2। फिर यहाँ से तुम क्या दिख रहे हो कि मैच कर रहा नंबर, ये नंबर क्या कर रहा है? मैचिंग कर रहा है, तो मैचिंग कर रहा है तो साइड कर दो, तो y + 2। अब क्या रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे? y और -1। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये तुम्हारा रफ हो गया। 1 मिनट रुको, ये तुम मत राइट करना इसको, अब तुम राइट करो। क्वेश्चन नंबर फिर 5, यहाँ पे क्या लिखा है? p², और यहाँ पे क्या है लास्ट में? -35। तो फर्स्ट टर्म ये तुम्हारा p² और लास्ट टर्म -35। अब यहाँ बीच में साइन क्या है? माइनस, तो लिख दो।
अब यहाँ से क्या करोगे तुम, ये जो तुम्हारा लास्ट टर्म है नंबर में है, इसको तुम दो टर्म में, दो पार्ट में ब्रेक करो। कितने पार्ट में ब्रेक करो इसको? दो पार्ट में तुम ब्रेक करो। अब दो पार्ट में कैसे ब्रेक करोगे? तो इसका टेल पढ़ो, 7 5 जा 7 5 जा होता है, इसे मल्टीप्लाई। क्लियर? अब यहाँ पे हमें क्या करना है? 2 लाना है, लेकिन कैसे? माइनस करके ये 2 चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन का दिख रहा है, माइनस तो यानी कि 5 माइनस 7 माइनस 5 करना है मुझे। लेकिन यहाँ पे टर्म क्या दिख रहा है बीच में? तो ये जो माइनस है वो किस में बदल जाएगा? प्लस में प्लस कर देना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे अब तुम बताओ? 7p। अब ये प्लस 5p। ये साइन हटा दो, अब तू समझ गए? फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? पी स्क्वायर और माइनस 7p। अब यहाँ से तुम कॉमन ले लो, 1 मिनट। यहाँ से डबल पी स्क्वायर, यहाँ पे p, तो p बाहर कर दो। यहाँ से एक p निकाले, क्या बचेगा? p बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 7। अब प्लस, अब यहाँ पे क्या तुम कॉमन दिख रहा है? इसको 35 को तोड़ोगे, देखो यहाँ पे 7 × 5 होगा, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा? p। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे 7 लिख दो। फिर तुम्हें क्या दिख रहा है कॉमन? p माइनस 7 तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? p प्लस 5। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। राइट। अब 6 भी क्या करना है तुमको? यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म हो गया, तो यहाँ पे राइट करो। फिर ये लास्ट टर्म बीच में इसे गैप देके लिखो। यहाँ पे साइन किसका है? बीच में माइनस का, है माइनस लिख दो। अब यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर नहीं है, तो नंबर को लिख दो यहाँ पे। अब इसे दो पार्ट में ब्रेक करना है। इस नंबर कितने पार्ट में है? 11 4 जा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 24 सॉरी 44। 11 4 जा 44। अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या लाना हमको है, 7 लेकिन कैसे लाना है? माइनस कर कैसे पता चलेगा माइनस करके लाना है? तो यहाँ पे साइन का दिख रहा है, माइनस जो साइन रहेगा यहाँ पे उसी फॉर्म में इसको लिखना है यहाँ पे है। क्लियर? तो यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11 - 4 करेंगे, तभी तो 7 आएगा। लेकिन ये तो राइट हो गया इसके वजह से, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है? तो इसका मतलब कि जो माइनस है वो किस में बदल जाएगा? प्लस में। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे 11 अब p अब प्लस 4p। देखो इस फॉर्म में आगे नहीं आ जाएगा फिर। अब इसको रब कर देंगे हम। अब यहाँ से बताओ मेरे बच्चों, क्या कौन मिल रहा है तुमको? p को बाहर करो, यहाँ पे क्या बचेगा? एक p बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 11। फिर प्लस, यहाँ से क्या बाहर करोगे? 4। तो यहाँ p बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 11। देखो ये 4 निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ पे 11 लिख दो। फिर यहाँ से क्या कॉमन लोगे बच्चों? p - 11। क्या बचेगा यहाँ पे? p + 4। यही क्या हो गया तुम्हारा? राइट कर लो।